गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर कोरेक्शन। डिफेक्ट ऑफ विजन एंड देयर कोरेक्शन। Their correction, defects of vision and their correction। आँखों के दोष और उसके समाधान। आँखों के दोष और उसके समाधान। आँखों में कौन कौन सा दोष हो सकता है? दोष तो दो ही गो होगा, या तो हमको दूर की वस्तु दिखलाई नहीं पड़ेगी, या हमें नज़दीक की वस्तु नहीं दिखलाई पड़ेगी, या दोनों नहीं दिखलाई पड़ेगी। तो यही दोष हो सकता है। तो चलिए देखिए कि दोष है क्या। तो कहेंगे डिफेक्ट्स ऑफ विजन। डिफेक्ट्स ऑफ विजन, दर्शन दोष, जिसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज अपने आँख में नहीं बना पाते, तो उसे हम कहते हैं आँखों का दोष, दर्शन दोष। हमारे आँख में दर्शन दोष 3 प्रकार के हो सकता है। पहला कौन होगा? पहला को हम लोग कहते हैं मायोपिया। मायोपिया निकट दृष्टि दोष। मायोपिया निकट दृष्टि दोष। थोड़ा समझिए, निकट दृष्टि दोष है क्या? निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु साफ साफ दिखलाई देती है, पर दूर की वस्तु साफ नहीं दिखलाती। निकट दृष्टि दोष को शॉर्ट साइटेडनेस कहते हैं। शॉर्ट साइटेडनेस कहते हैं। शॉर्ट साइटेडनेस कहते हैं। निकट दृष्टि दोष नियर ऑब्जेक्ट, नियर बाय ऑब्जेक्ट कैन बी सीन properly, but distant cannot। तो मैं बता दिया आपको कि नजदीक की वस्तु साफ साफ दिखती है। मायोपिया में नजदीक की वस्तु साफ साफ दिखती है, दूर की वस्तु साफ साफ नहीं। नियर बाय ऑब्जेक्ट कैन बी सीन प्रॉपरली बट डिस्टेंट कैन नॉट बी। नजदीक के वस्तु साफ दिखलाई पड़ता है, लेकिन दूर की वस्तु साफ नहीं दिखलाई पड़ती। थोड़ा ध्यान रखने की बात है, इसमें ध्यान देने की बात है। नाम के हिसाब से ऐसा लगता है कि निकट दृष्टि दोष मतलब नजदीक की वस्तु नहीं दिखलाई देती, लेकिन ऐसा नहीं। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु साफ साफ दिखलाई देती है और दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखलाई देती। उसको हम लोग निकट दृष्टि दोष करते हैं। कोरेक्शन कैसे करेंगे? कोरेक्शन कैसे करेंगे? इसका समाधान कैसे करेंगे? बाय यूजिंग कनकेव लेंस। बाय यूजिंग concave lens
डिफेक्ट ऑफ मायोपिया, डिफेक्ट ऑफ मायोपिया कैन बी रिमूव्ड। By using concave lens, defect of myopia can be removed. निकट दृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है अवतल लेंस को लगाकर। कैसे? एक मिनट देख लीजिए। मेरा आंख है, आंख में एक लेंस है, रेटिना पर प्रतिबिंब बनाना है, इसको यहां बनाना है। हमने कहा कि नजदीक की वस्तु साफ साफ दिखलाई देती है, दूर की वस्तु नहीं। और दूर से आने वाली जो रेज होती हैं, दूर से आने वाली जो रेज होती हैं, उनको हम मानते हैं कि वो पैरेलल होती है। इन्फिनिट से आने वाले रेज पैरेलल होती है, और पैरेलल रेज को हमारे आंख का लेंस फोकसित रेटिना से पहले कर लेता है, जबकि इसको रेटिना पर फोकसित करना था और रेटिना पर फोकसित नहीं हो पाता। अब इमेज का फॉर्मेशन रेटिना से पहले हो जाता है, तो हमको इमेज का अनुभव हमारे मस्तिष्क को नहीं हो पाता। अब क्या करें? यह एक तो डिफेक्ट हो गया, आंख के दोष हो गया, और ऐसा हो गया कि आंख की सामंजस्य क्षमता, जिसको कहते हैं लेंस का सामंजस्य क्षमता, एकोमोडेशन पावर, लेंस अपने फोकस को बढ़ाता घटाता है। यह अगर किसी कारणवश डिफेक्टिव हो गया, दोषपूर्ण हो गया, तो यह अपने फोकस को कम बेसी, कम ज़्यादा नहीं कर पाता। परिणाम स्वरूप डिस्टेंट से आने वाली, इन्फिनिट से आने वाली रेज को वह रेटिना से पहले फोकसित कर लेता है और फिगर का निर्माण नहीं हो पाता। अब चूंकि इस रेज को फोकसित कराना है रेटिना पर, इसके लिए हम अपने आंख से बाहर चश्मा लगाते हैं, और उस चश्मा में हम एक लेंस लगाते हैं। इस लेंस को कहते हैं कनकेव लेंस। कनकेव क्या करता है? यह डाइवर्ज करता है रेज को, थोड़ा सा डाइवर्ज कर दिया और यह डाइवर्ज कर दिया। अब रेज डाइवर्ज करके इस कन्वेक्स में आकर के फिर से यह कन्वर्ज होता है, और अबर बार यह फोकसित हो जाता है रेटिना पर, और इस तरह से यहाँ इमेज का निर्माण कर लेता है। और इस डिफेक्ट्स को हम दूर कर लेते हैं, यानी कि मायोपिया को दूर कर लेते हैं कनकेव लेंस लगा करके। कनकेव लेंस लगा करके हम मायोपिया को दूर कर लेते हैं। कनकेव लेंस लगा करके मायोपिया को दूर कर लेते हैं। एक प्रश्न उठता है कि चला देखते हैं इसका न्यूमेरिकली हम देखते हैं, इसका डिस्टेंस निकाल करके देखते हैं कि किसी व्यक्ति का डिफेक्ट जो है आंख में, वह मायोपिक डिफेक्ट है। उस व्यक्ति को फार पॉइंट, दूर की वस्तु देखना था। कहाँ था? दूर की वस्तु कितना पर देखना था? इन्फिनिट पर। हमारे आंख का लॉन्ग साइड कहाँ है? इन्फिनिट। और शॉर्ट साइड कहाँ है? 25 सेंटीमीटर। हमारे आंख कम से कम 25 सेंटीमीटर की वस्तु को स्पष्ट देख लेती है और दूर इन्फिनिट तक देखती है।
तो एक प्रश्न था, एक सैंपल पेपर का प्रश्न है, एक सैंपल पेपर का प्रश्न है, जरा इसको देख लीजिए। एक सैंपल पेपर का प्रश्न है जिसमें लिखा हुआ है कि द फार पॉइंट ऑफ ए मायोपिक पर्सन, द फार पॉइंट ऑफ ए मायोपिक पर्सन, द फार पॉइंट ऑफ ए मायोपिक पर्सन इज 80 सेंटीमीटर, is 80 centimeter in front of the eye. In front of the eye, what is the nature of power of the lens required to correct the defect? What is the nature of lens required to correct the defect? Correct the defects. आप देखिए कि किसी व्यक्ति को कहाँ की वस्तु का इमेज बनाना था, तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा फार पॉइंट क्या है, इनफिनिट है, तो हमारा u क्या होना चाहिए, इनफिनिट होना चाहिए, और कहाँ के वस्तु का इमेज बना ले रहा है, तो 80 सेंटीमीटर के वस्तु का इमेज, फार पॉइंट कहाँ बता रहा है, 80 सेंटीमीटर, यानी कि इमेज कहाँ के बना रहा है, 80 सेंटीमीटर के बना रहा है। बनाना था कहाँ का, इन्फिनिट का, लेकिन बना कहाँ के रहा है, 80 सेंटीमीटर का बना रहा है, तो यह डिफेक्ट है। तो एफ निकालना है हमको, एफ इक्वल टू व्हाट, पहले एफ निकलेगा तब हम पावर निकालेंगे लेंस का। तो एफ निकालने के लिए लेंस फॉर्मूला से क्या करेंगे, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। 1/v लेंस के सामने है इसलिए -80 हो जाएगा, माइनस 1/u है, u माइनस में था और u के जगह पर इन्फिनिट है, 1/f है। अब देख लीजिए कि इन्फिनिट अनंत, मतलब इससे इसे मांगे तो 0 हो जाएगा, इन्फिनिट से 1 में, यानी कि इन्फिनिट क्या है, अनंत है, कहाँ है पता नहीं है, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से 1/-80 और यहाँ हो जाएगा आपका -0, चूंकि यह माइनस से इसमें 0 हो जाएगा, और अगर हम इसको माइनस को रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस भी होगा, तब फर्क नहीं पड़ेगा, इक्वल टू 1/f होगा। यहाँ देख लीजिए 1/-80 इक्वल टू 1/f, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो f इक्वल टू -80, f इक्वल टू -80 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हमको निकाल देना है पावर, f निकाल लिए, पावर कैसे निकालेंगे, तो पावर निकालने के लिए पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि P इक्वल टू 1/f इन मीटर होता है। पावर निकालना है, पावर मुझे मालूम नहीं है, f मालूम है -80 है, 80 क्या है सेंटीमीटर में, इसको मीटर बदलने के लिए हम 100 से डिवाइड कर देंगे, 100 यहाँ पलट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 100/80 माइनस में हो जाएगा, और ई आपको P के बराबर है, इसको हम डाइऑप्टर करते हैं।
काट के देखिए, p इक्वल टू 0 0 काट दीजिएगा, इसको काटिएगा तो 1.25 हो जाएगा माइनस, यही डायोप्टर होगा। हमने देखा इस तरह से हमने देखा कि हम किसी भी व्यक्ति में जो मायोपिक दोष से, निकट दृष्टि दोष से ग्रसित है, उनके आँखों के दोष का निवारण कैसे कर पाएंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा आगे अगला दोष का निवारण, जो दीर्घ दृष्टि दोष है, जिसको हम लॉन्ग साइटेडनेस कहते हैं, हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं, उससे हम कैसे छुटकारा पाएंगे। धन्यवाद।